अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, आजकल मैं मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ निकला हुआ हूँ और कुछ अरसे तक वहीं पर रहूँगा। तो यहाँ पे भी आपको पता है पाकिस्तान इंडिया की तरह बाइक्स होती हैं, रिक्शे होते हैं और इस तरह का शोर हुआ करता है। तो अगर बीच में शोर की आवाज़ आए तो मैं एडवांस में माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। बाकी मैंने अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर हमेशा की तरह शेयर किया है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें अब्दुल हाफिज़ साहब ने भेजी है और ये डिफेंस में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि ये और इनके दोस्त, इन लोगों की आदत है कि रात के टाइम तकरीबन 11-12 बजे ये लोग वॉक पे निकलते हैं और वॉक करते करते ये इवन कोरंगी क्रॉसिंग का जो एरिया आ जाता है वहाँ तक आ जाते हैं, यानी 1 से 1.5 घंटे की रेगुलर वॉक किया करते हैं। ये बताते हैं कि इसी तरह की एक रात थी और ये तकरीबन पौने 2 बजे का टाइम था। ये लोग वॉक कर चुके थे, अब वापस आ रहे थे। तो खैर वापस आते आते जब इनकी नज़र पड़ी तो इन्होंने देखा कि जो पुल है उस पुल के नीचे एक औरत बैठी हुई है और बड़े स्ट्रेंज तरीके से बैठी हुई है, जैसा कि आमतौर पे औरतें ख़वातीन नहीं बैठा करती। ये बताते हैं कि पहले मैंने नॉर्मल लिया और मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और वो मुझे देखती रही, मैं भी उसको देखता रहा। तकरीबन मुसलसल 30 सेकंड तक मैंने उसको देखा और वो मुझे देखती रही। अच्छा, मुझे यकीन हो चला था कि यकीनन एक औरत बैठी हुई है जो मुझे काफ़ी देर से दिख रही है और मुझे बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था कि मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है। अब ये बताते हैं कि हमने उस औरत को क्रॉस किया और आगे चले गए और मुझे लग रहा था कि शायद मेरे दोस्त ने भी उस औरत को देखा है, क्योंकि जब मैं देख रहा था वो मेरे साथ ही वॉक कर रहा था। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि हम तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता तय करके आगे मज़ीद आ गए तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान आया करता है। अब वो कब्रिस्तान वाला रोड था, हमें वहाँ से गुज़रना था। खैर हम बातें करते करते उसके सामने से गुज़रने लगे और हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, ना ज़्यादा सोचा इस बारे में कि हम कब्रिस्तान के बाहर से गुज़र रहे हैं। ये बताते हैं कि कब्रिस्तान ख़त्म होने में अभी कुछ कदम ही बाकी थे कि उससे पहले एक पेड़ मौजूद है। जो लोग उस रास्ते से आते आते हैं उनको पता होगा वहाँ पे एक दरख्त लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है अब। खैर मैंने वहाँ पे देखा कि वो जो दरख्त है उस दरख्त के नीचे वही औरत जो अभी मुझे 20-25 मिनट पहले मिली थी पुल के नीचे, वहीं पर बैठी हुई है। और ये जो बैठी हुई है ये वैसे ही बैठी हुई है जैसे वहाँ पर बैठी हुई थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है कि अभी मैं 15-20 मिनट पहले एक औरत को देख के आया था और दोबारा से ये औरत यहाँ पे बैठी हुई है और ना हमने उसको आते हुए देखा है, ना इसने हमें क्रॉस किया है, ना हमारे आगे से गुजरी है कि भाई हमसे पहले चल के यहाँ पे आ गई हो या आके बैठ गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर ये बताते हैं कि मैंने अपने दोस्त से जिक्र किया कि यार ये तुम्हें पेड़ के नीचे औरत नज़र आ रही है? तो इनका दोस्त कहने लगा हाँ मुझे नज़र आ रही है। तो मैंने उसको बताया कि अभी 15-20 मिनट पहले जब हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे भी मैंने उस औरत को देखा था, लेकिन बहरहाल मेरे दोस्त का यह कहना था कि मैंने नहीं देखा था। खैर हम लोग आपस में बात करते करते फिर आगे निकल गए और वो औरत वहीं पे बैठी रही। अब ये बताते हैं कि हमारा घर आने वाला था, कुछ कदम के फासले पे हमारा घर मौजूद था। तो हमने ये देखा कि जो हमारे घर से पहले वाला घर है उस घर के आगे भी कोई एक औरत है जो बैठी हुई है और वैसे ही उसने ब्लैक कलर का बुर्का पहना हुआ है और वैसे ही अजीब अंदाज में बैठी हुई है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ अकेले नहीं देखा था, मेरे साथ साथ मेरे दोस्त ने भी देखा। अब उसको स्ट्रेंज लगा, उसने बोला हाँ यार ये मुझे दूसरी दफ़ा नज़र आई है। जबकि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये औरत तीसरी दफ़ा नज़र आई थी और मैं मुसलसल ऑब्ज़र्व कर रहा था इसको। ये बताते हैं कि काफ़ी देर सोचने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस औरत के पास जाते हैं और इससे पूछते हैं कि इतनी स्ट्रेंज हरकतें क्यों कर रही है। ये हमें पहले भी नज़र आ चुकी है और अब यहाँ मौजूद है। हो सकता है कि हमसे पहले चलती हुई दौड़ती हुई किसी तरह यहाँ आ गई हो, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो ऐसा क्यों किया है। खैर ये बताते हैं कि जैसे ही हम उस औरत के पास पहुँचे तो जो मेरा दोस्त था वो काफ़ी गुस्से में, यानी बहुत अजीब से अंदाज में उसने बोला कि ये बीबी यहाँ पे क्या कर रही हो? अभी तुम वहाँ पे भी बैठी हुई थी कब्रिस्तान के आगे और यहाँ भी आ गई हो, तुम यहाँ पे कैसे आई हो? तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत थी उसने कुछ नहीं बोला। अब मेरे दोस्त ने जब ये देखा कि वो इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इसकी बात का जवाब नहीं दे रही, तो उसने दोबारा गुस्से से पूछा कि मोहतरमा यहाँ पे क्या कर रही हैं आप कहाँ से आई हैं? मुझे बताएं वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। ये बताते हैं कि ये सब सुनने के बाद भी इस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा कि एक ऐसी औरत है, ना ऊपर मुँह उठा के देख रही है, ना हमें कुछ कह रही है।
ये बताते हैं क्योंकि ये जो औरत थी उसने बाकायदा बुर्का पहना हुआ था और एक अजीब से अंदाज से बैठी हुई थी। तो हम बड़ा हैरान थे कि ये कौन औरत है और कहाँ से आई है। अब ये बताते हैं कि जब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो हमने सोचा कि इसको डराने के लिए ऐसे ही कॉल करते हैं फ़ोन पे और उसको बोलते हैं कि जैसे हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं और पुलिस को बुला रहे हैं, क्योंकि तुम तो बता नहीं रही हो। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मेरे दोस्त ने फ़ोन कान से लगाया है तो अगले लम्हे वो हमने मंजर देखा जिसको हम आज तक नहीं भूल सके और हमारी समझ नहीं आया कि एकदम कैसे हो सकता है। हमने देखा कि वो जो औरत है वो एकदम से खड़ी हुई है और देखते ही देखते, जैसे उसका कद अगर 5 फीट था तो देखते ही देखते उसका कद 8-9 फीट के दरमियान हो गया है। यानी देखते ही देखते वो औरत एकदम लंबी हो चुकी है, जो हमारे लिए नाकाबिले यकीन था। और ये जो कुछ हुआ था कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ था। अब ये बताते हैं कि जब हमने ये देखा और हमारी आंखों के सामने ये हुआ, पहले तो हम सकते किसी हालत में चले गए थे। हमारी समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों कर हो रहा है। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हमें होश आया तो हमने सोचा कि यहाँ से भागते हैं और हम दोनों वहाँ से भागे। हालांकि हमारा जो घर था वो बिल्कुल बराबर वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जो हमारा घर है ये मीलों दूर है, ये मीलों की मुसाफत पे है। ये जो सफ़र था ये तय ही नहीं हो पा रहा था। हम काफ़ी देर से भाग रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अपने घर पहुँच सकें, लेकिन बहरहाल काफ़ी कोशिशों के बावजूद हम अपने घर के गेट पे नहीं पहुँच पा रहे थे। खैर इसी दौरानिए में मेरे दोस्त ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जब उसने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो जैसे तैसे करके हमें अपना घर, अपना गेट नज़र आया। और जैसे ही हमें अपना गेट नज़र आया तो हमने जाते ही उसको ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि हमने इतनी ज़ोर से गेट पीटा कि हमारा जो चौकीदार था वो बौखलाया हुआ बाहर निकल के आया और वो हमसे पूछने लगा कि एकदम ऐसा क्या हो गया कि आप लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से गेट बजा रहे हैं। अब ये बताते हैं कि जैसे तैसे हाँफते काँपते हमने उसको समझाया कि ये जो बराबर वाला घर है इसके बाहर एक औरत बैठी हुई है और वो देखते ही देखते लंबी हो गई है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इनका जो चौकीदार था वो वहाँ पे गया, वहाँ पे देख के आया और उसने चेक किया तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि उसके बाद हम लोग घर में आ गए और हमारे घर वाले जो थे वो बहुत परेशान हो चुके थे और हम लोगों को दोनों को शदीद बुखार हो चुका था। अब ये बताते हैं कि क्योंकि हमारा जो एरिया था ये ज़ाहिर सी बात है पोश इलाका है, तो यहाँ पे तकरीबन हर घर के बाहर कैमरे लगे होते हैं। तो हम लोगों ने 2-3 दिन बाद जब हमारी तबीयत बेहतर हुई तो हमने सोचा कि वो जो बराबर वाला घर है उनकी CCTV फुटेज निकालते हैं, उसको चेक करते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या था। खैर ये बताते हैं कि बड़ी कोशिश के बाद हमने बराबर वाले घर वाले को राज़ी किया कि वो हमें इसकी वीडियो शेयर कर दे। और उसने जब हमसे वीडियो शेयर की तो हम ये देख के हैरान रह गए कि उस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों आए हैं। हमने आके दीवार की तरफ देख के किसी से बात करना शुरू की है, लेकिन उस वीडियो के अंदर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। यानी कि मैं और मेरा दोस्त दीवार की तरफ देख के किसी से बात कर रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। हालांकि हमें अच्छी तरह याद है कि मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ने उस औरत को देखा था, वो वहाँ पे बैठी हुई थी, उससे बातचीत की थी। उसको देखने के बाद मेरे दोस्त ने गुस्से का इजहार भी किया था। और वीडियो देख के जो हमारे घर वाले थे या हमारे अहले मोहल्ला थे, उल्टा उन लोगों ने हम पर शक करना शुरू कर दिया कि तुम्हें कोई नज़र ही नहीं आया, पता नहीं किससे बात कर रहे थे, अगर कोई होता तो वो वीडियो के अंदर नज़र आता। ये बताते हैं कि हमें अच्छी तरह याद था कि हम जब उस रास्ते से गुज़र रहे थे तो मुझे 3 दफ़ा और मेरे दोस्त को 2 दफ़ा वो औरत नज़र आई थी, लेकिन जब हमने इसकी वीडियो देखी तो उसमें मौजूद नहीं थी। ये बताते हैं कि उसके बाद हमने वो जो रास्ता था वॉक करने का उसको चेंज कर लिया और इस रास्ते से जाना आना छोड़ दिया। हम आज भी वॉक करते हैं, उसके करीब एरिया में ही करते हैं, लेकिन वो जो रास्ता था जहाँ पे कब्रिस्तान आता है उस रास्ते से ना जाते हैं ना आते हैं। और हमें आज तक कोई इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकी कि वो जो औरत हमें मिली थी वो कौन थी और कहाँ से आई थी। अच्छा गाइस, इसी तरह की एक स्टोरी है, ये काशिफ भाई ने भेजी है और इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। ये बताते हैं कि इनके फादर जो हैं उनकी आदत है कि वो घर चेंज करते रहते हैं, कुछ अर्से एक घर में रहते हैं और 2-3 साल बाद फिर एक नया घर ले लेते हैं, पुराना घर छोड़ देते हैं। और ये जब से पैदा हुए हैं ये सिलसिला इनके साथ चलता चला आ रहा है। इसी तरह ये बताते हैं कि 2016 में इनके फादर ने एक नया घर ख़रीदा और जो पुराना घर था वहाँ से शिफ्ट कर लिया और नए घर में आ गए। अब ये बताते हैं कि शुरू में तो सारे मामलात नॉर्मल थे, सब सही लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया तो बहुत सारी चीज़ें फ़ील होना शुरू हुई। जैसे कि एक दफ़ा मैं रात का टाइम था, तकरीबन 1:30 या 2 बजे का, मेरी आंख लग गई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं भरपूर नींद में था। एकदम से मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई कमरे के अंदर मौजूद है और बातें कर रहा है या कुछ पढ़ रहा है। बहरहाल पहले तो मैं समझा कि हो सकता है कि मेरी मदर है जो कमरे में आ गई हूँ,
अक्सर ऐसा होता था कि मेरी मदर जो है रात में आ जाती थी, कमरे में बैठ के मेरे सराहने बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ती थी या तिलावत किया करती थी। बहरहाल जब काफ़ी देर तक गौर करने के बाद मेरी समझ नहीं आया कि कौन है, तो मैं एकदम उठ के मैंने देखा कि एक औरत है, इसने बुर्का पहना हुआ है और बाकायदा जो है हिजाब लिया हुआ है और वो जा नमाज़ पे बैठी हुई है और नमाज़ पढ़ रही है। पहले तो मैं समझा कि शायद ये मेरी मदर है और मैं नींद में भी था, तो मैंने आंखें बंद की, दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। फिर दोबारा से मुझे उसकी आवाज़ आने लगी, तो मैंने जब दोबारा लिहाफ हटा के देखा तो वहाँ पे वही औरत बैठी हुई थी और मुसलसल तिलावत कर रही थी या कुछ पढ़ रही थी। ये बताते हैं कि जब मुझे दूसरी दफ़ा ये कन्फर्मेशन हुई कि यहाँ पे कोई औरत बैठी हुई है, तो वो जो लिहाफ था मैंने अपने मुंह पे डाला और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। अब मुझे याद नहीं है कि मुझे कब नींद आई, लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो नाश्ते पे जब मेरी अपनी अम्मी से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मी, क्या रात में आप मेरे कमरे में आई थी, दुरूद शरीफ पढ़ रही थी या नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी? तो ये सुनने के बाद जो मेरी अम्मी हैं वो कहने लगी कि इत्तफ़ाक़ है कि रात में मेरी आँख ही नहीं खुली, वरना मेरी आँख खुलती है तो मैं लाजमी कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ या नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। खैर, ये सुनने के बाद जो ये बड़ा हैरान हुए और उन्होंने अपनी अम्मी को कहा कि मैंने अच्छी तरह देखा है कि कोई औरत मौजूद थी जो जा नमाज़ बिछा के बैठी हुई थी, या तो वो नमाज़ पढ़ रही थी या तिलावत कर रही थी, लेकिन वो मेरे कमरे में मौजूद थी। इसी तरह ये बताते हैं कि 4-5 दिन गुज़रे तो ऐसे ही हुआ कि रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था, मैं गहरी नींद में था, तो मुझे एहसास होने लगा जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद है या कुछ पढ़ रहा है या कोई तिलावत वगैरह कर रहा है। पहले तो मैं इग्नोर करने लगा, लेकिन जब मुझे मुसलसल आवाज़ आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं लिहाफ हटाता हूँ चेहरे से और देखता हूँ कि कौन मौजूद है। और जब मैंने लिहाफ हटा के देखा तो मैंने देखा कि जो मेरे बेड के सामने एक चेयर रखी हुई थी, उस चेयर पे बाकायदा एक आदमी बैठा हुआ है और वो जो आदमी है उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसने बाकायदा एक बहुत बड़ा सा इमामा अपने सर पे बांधा हुआ है और उसकी बड़ी सी दाढ़ी है और एक धीमी धीमी सी खुशबू है जो मुझे मुसलसल आ रही है। खैर, जब मैंने गौर से देखा तो वाकई में वहाँ पे एक आदमी मौजूद था जो मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। इसी दौरानिए में पीछे से एकदम आवाज़ आई जैसे कि अब्बू उठें, तो उन्होंने लाइट्स वगैरह खोली। जब वो लाइट्स खोलते थे तो मेरे कमरे में भी रोशनी आती थी और जैसे ही उन्होंने लाइट्स खोली हैं, मेरे कमरे में रोशनी आई है, तो देखते ही देखते वो जो आदमी था वैनिश हो गया, एकदम से गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे धुआं बन गया है और हवा के अंदर तहलील हो गया है। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मेरे फादर उठे थे, मैं फिर बाहर निकला अपने रूम से और उनको जाके बताया कि बाबा, अभी यहाँ पे एक आदमी मौजूद था, जैसे ही आपने लाइट खोली है वो गायब हो गया है। तो पहले तो बाबा बोलने लगे कि हो सकता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही, तुम्हारा वहम हो और तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा हो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने इंसिस्ट किया और मैंने कहा कि मैं 2 दफ़ा देख चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है इस घर में, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, इंशाल्लाह तुम्हें इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। खैर, ये बताते हैं बहरहाल मैंने फिर ऐसे ही किया कि मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता रहता था। ख़ास तौर पे रात में सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के हिसार करके सोया करता था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी इस तरह की कोई प्रेजेंस शो नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो मेरी कज़न थी, जो मेरी खाला की बेटी हैं, वो अपने छोटे बेटे को लेके हमारे घर पे आई थी और उनका इरादा था कि वो रुकेंगी 1-2 दिन जैसे नॉर्मली हुआ करता है। और वैसे हुआ कि अम्मी ने जो कोने वाला कमरा था वो उनको दे दिया था कि आप वहाँ पे रह लें। उनके शौहर भी थे, वो भी थी, उनका बच्चा था। अब उनका जो बच्चा था वो तकरीबन 3-3.5 साल का था, लेकिन वो बहरहाल बता दिया करता था, यानी बोलने लगा था। अब ये बताते हैं कि जब उनकी कज़न सोने के लिए लेटी तो तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। इसी दौरानिए में जो उनके हस्बैंड थे, यानी इनके जो बहनोई थे, वो वॉशरूम गए और जब वो वॉशरूम गए तो वो जो बच्चा था वो इनकी कज़न को कहने लगा कि मम्मा, वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है। यानी कि वो रूम के कोने की तरफ इशारा कर रहा था और कह रहा था कि उस तरफ कोई बच्चा है जो खड़ा हुआ है। हालांकि मेरी कज़न ने देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद जब इनके शौहर आ गए तो उन्होंने इनको बताया कि भाई, ये जो बच्चा है ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई मौजूद है। तो ये सुनने के बाद जो उनके शौहर थे वो ज़ाहिर सी बातें घबरा गए, तो उन्होंने फिर हमारी अम्मी से रिक्वेस्ट की कि अगर हो सके तो हमें दूसरे कमरे में जगह दे दें। और अम्मी ने ऐसा ही किया कि उनको दूसरा कमरा दे दिया। वहाँ पे वो लोग आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के सोए और उसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद नाश्ता किया इन लोगों ने और वापस अपने घर चले गए। हालांकि वो 2-3 दिन रुकने के लिए आए थे और एक ही दिन में वापस चले गए। ये बताते हैं कि कुछ अरसे उस मकान में रहने के बाद हम लोगों ने अपना जो घर था अगेन चेंज कर लिया और एक नए घर में आ गए। और अल्लाह का शुक्र है कि इस घर में इस तरह के वाक़यात और मामलात का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा।
अच्छा, इसी तरह का एक वाक़या है जो हमें अली रज़ा साहब ने भेजा है। अली रज़ा साहब जो हैं, इनका ताल्लुक़ बेसिकली अंचोली से है, फेडरल भी एरिया कहलाता है ये। और ये बताते हैं कि ये 2007 या 8 की बात है, जब नॉर्मली आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे थे, आके रुका करते थे, क्योंकि उस वक्त वो अफ़गान वॉर चल रही थी। खैर बहरहाल इसी तरह ये बताते हैं कि एक अफ़गानी लड़का इनके इलाके में आया। बेसिकली वो जो कैंप लगे हुए थे, झोंपड़ियाँ वगैरह लगी थी, उस कैंपों में वो रहा करते थे। इनकी उस लड़के से मुलाकात हुई। अब क्योंकि ये हम उम्र थे, क्रिकेट ये लोग शाम में खेला करते थे, तो उस लड़के ने भी इनके साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इसी तरह ये बताते हैं कि तकरीबन 3 महीने गुजर गए और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, हमारे ताल्लुकात अच्छे से अच्छे होते चले आ रहे थे। वो बहुत अच्छा लड़का था और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेला करता था। अच्छा, नॉर्मली हम लोग जो क्रिकेट खेलना शुरू करते थे वो शाम के 4 बजे शुरू करते थे, और ये जो लड़का था ये तकरीबन 3:30 बजे से ही आके बैठ जाता था, यानी उसका बहुत इंटरेस्ट था खेलने के लिए। अब ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग सारे जमा हुए तो वो लड़का नहीं आया। हम बड़ा हैरान हुए कि ये सबसे पहले आ जाता है, आज क्यों नहीं आया। इसी तरह एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन आया तो वो लड़का दोबारा नहीं आया। इसी तरह मुतादिद दिन गुजर गए, तकरीबन 10 दिन तक वो लड़का नहीं आया। अब जब वो 10 दिन तक लड़का नहीं आया तो हम सारे दोस्त बड़े परेशान हुए। हमने सोचा कि उसके घर या उसकी झोंपड़ी में जाके पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि वो क्रिकेट खेलने नहीं आता। बहरहाल हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ जाके जब हमने उसका नाम लेके आवाज़ दी तो अंदर से जो उसका छोटा भाई था वो आया। हमने उससे पूछा कि भाई ये कहाँ पे है, आजकल क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा। तो हम बड़ा परेशान है क्योंकि वो बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है। अक्सर ऐसा होता है कि मैच वगैरह खेलते हैं तो हमें मैच जितवा देता है। ये सुनने के बाद जो उसका भाई था छोटा, वो एकदम से रोने लगा। और जब वो रोने लगा तो हम बड़ा परेशान हुए कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी वजह है कि ये रोने लगा। इसी दौरानिए में जो उसके फादर थे वो पीछे से आ गए, और जब उसके फादर पीछे से आए तो हमने उनसे पूछा कि ये आपका बेटा कहाँ पे है, काफ़ी दिनों से हमारे साथ क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा और हम बड़ा परेशान हैं इस बात से। तो ये सुनने के बाद जो उसके फादर थे वो भी रोने जैसे हो गए और वो बताने लगे कि भाई तुम्हारा जो दोस्त था वो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है, वो अल्लाह ताला के पास चला गया है। ये सुन के हम सारे हैरान हुए क्योंकि वो तो जवान था, हमारी उम्र का था, बड़ा यंग लड़का था। हम सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने उसके फादर से इंसिस्ट किया कि ऐसा क्या हो गया कि देखते ही देखते उसका इंतकाल हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तो पहले तो उसके फादर इग्नोर करने लगे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हमने ज़िद की या बार बार इसरार किया तो वो कहने लगे कि बात यह है कि हम लोग क्योंकि झोपड़ी में रहते हैं, ये रिफ्यूजी कैंप पे जहाँ पे हम रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे वॉशरूम वगैरह तो होते नहीं है जैसे घर में हुआ करते हैं। दिन में अगर हमें वॉशरूम की ज़रूरत होती है तो हम पब्लिक टॉयलेट में चले आते हैं, और अगर रात में ज़रूरत होती है तो मजबूरन हमें जो झोंपड़ी के करीब का हिस्सा है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऐसे ही हुआ कि एक दफ़ा रात में तकरीबन 1:30 या 2 बजे उसकी आँख खुली, उसको हाजत महसूस हुई, तो उसने सोचा कि मैं चले आता हूँ और फ्री होके आ जाता हूँ। और ऐसे हुआ कि वो गया और वहाँ से फ्री हुआ। जब वो वापस झोंपड़ी की तरफ मुड़ने लगा तो उसने देखा कि उसके पीछे कुत्ता आ रहा है। पहले तो उसने उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन जब ये उसको भगाने लगा तो वो बजाय भागने के और मज़ीद इसके करीब आने लगा, और जब वो इसके और करीब आने लगा तो ये बाकायदा भागने लगा। और जब ये भागा तो कुत्ता भी इसके पीछे भागने लगा, और देखते ही देखते वो जो एक छोटा सा कुत्ता था वो एक बड़े कुत्ते में तब्दील हो गया। उसके बाद ये बताते हैं कि ना सिर्फ वो कुत्ते में तब्दील हुआ, बल्कि वो बाकायदा ऐसा लगने लगा कि एक इंसान की सी शक्ल इख्तियार कर रहा है, और देखते ही देखते वो लंबा होता चला आ रहा है। और ये जो कुछ हुआ था ये कुछ लम्हों के अंदर हुआ था कि वो जो लड़का था उसकी समझ ही नहीं आया कि क्या करे। खैर जैसे तैसे भाग के वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, और जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो गिर के बेहोश हो गया। और ये देखने के बाद जाहिर सी बात है हम बहुत परेशान हो चुके थे कि एकदम से ऐसा क्या हो गया है कि ये बेहोश हो गया है। खैर ये बताते हैं कि उसको पानी वगैरह डाल के हम जैसे तैसे होश में लाए, और जब वो होश में आया तो उसको शदीद बुखार हुआ था और वो कपकपा रहा था। हमने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी तरह डर चुके हो या बेहोश हो गए। तो उसने ये सारा का सारा जो वाक़या है वो बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे गया था, वहाँ मुझे कुत्ता नज़र आया, फिर वो एक बड़े कुत्ते में तब्दील हो गया, और उसके बाद उसने एक आदमी की तरह शक्ल इख्तियार कर ली, और इतना बताने के बाद वो दोबारा बेहोश हो गया। बहरहाल हम लोग इसको करीबी डॉक्टर के पास लेके गए, उसने अपने हिसाब से दवा भी दी। उसके बाद जो है वो सही नहीं हो पा रहा था। खैर ये बताते हैं कि उसके फादर ने बताया कि देखते ही देखते वो अजीब हरकतें करने लगा, कभी एकदम चीखने लगता, कभी रोने लगता, कभी हंसने लगता, और उसका बुखार था कि वो बढ़ता ही चला जा रहा था। और मुश्किल से 2 या 3 दिन गुजरे। इस दौरानिए में वो इस कदर बीमार हो गया, इतना शदीद बुखार बढ़ गया उसका कि उसका इंतकाल हो गया।
और ये जो कुछ हुआ इतना सडन हुआ और उस वाक़े के बाद हुआ कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। ये बताते हैं कि उसके फादर से ये बात सुनने के बाद हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। हमारी समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर एक लड़का, जवान लड़का एक्सपायर हो सकता है। खैर बहरहाल ये बताते हैं वहाँ से हम लोग आ गए और आज तक हमें इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकी कि आखिर ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी डेथ कैसे हुई थी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हो सके तो दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, आसानी फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।